Assalamu alaikum, dear students. Today we will take the fourth unit, that is population ecology. First of all, we will understand what population ecology is. How we can define this population ecology. We can simply say that population ecology is the science that deals with the study of population, है ना। पॉपुलेशन के बारे में जो भी स्टडी करेंगे हम, that is called the population ecology, or in other words we can say it is the science that deals with the study by measuring changes in population size and composition. So it is the population ecology. How we can define this population ecology as, simply we can say it is the study of population. ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी पॉपुलेशन के बारे में हमें स्टडी करना होगा कि जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है, ठीक है, या कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन की। ये जो चेंजेस पॉपुलेशन साइज में आ रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं पॉपुलेशन साइज में, तो क्यों हो रहे हैं वो चेंजेस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कॉजेस सच चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पर देखना है कि पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल कम हो रहा है, पॉपुलेशन साइज क्यों कम हो रहा है, ठीक है, कौन सा फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्यों इंक्रीज हो रहा है। तो ये फैक्टर्स भी हमें देखने होते हैं टू आइडेंटिफाई सच फैक्टर्स विच कॉजेज चेंजेस इन द पॉपुलेशन साइज। तो ये फैक्टर्स स्टडी करना, जनरली वी कैन से दिस इज द पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये सब स्टडी करना, आइडेंटिफाई करना फैक्टर्स जो चेंज आ रही है जो भी साइज में, पॉपुलेशन साइज में, तो ये सब स्टडी करना जो है दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इकोलॉजी। Now we will try to understand the concept of population. What population is? Population. So we can define this population as a group of organisms. Organisms में हम कोई भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या अदर लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, organisms but of the same species occurring in a particular area. At a specific time. With the capability of with the capability of interbreeding. Interbreeding. This is how we can define this population as a group of organisms. एक ग्रुप लेंगे हम एनिमल्स का, चाहे कोई भी हो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग थिंग हो, तो उसका हम ग्रुप लेंगे बट ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज एक ही लेनी है, एक ही स्पीशीज के एनिमल्स लेने, एक ग्रुप लेना है एनिमल का, वो मगर सेम स्पीशीज की होनी चाहिए। दैट ओकर्स इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी एक एनिमल ग्रुप हम लेंगे बट ऑफ सेम स्पीशीज, दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग और दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जो
ऑफस्प्रिंग्स जो अपने उनकी स्पीशीज के जो ऑफस्प्रिंग्स है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो जनरली यहाँ पर देखेंगे हम पॉपुलेशन जो है एक ग्रुप लेंगे एनिमल्स का बट ऑफ द सेम स्पीशीज एंड आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दैट इज द पॉपुलेशन। सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स। हम फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स which are responsible for changes in population। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे पॉपुलेशन जो साइज है उसमें चेंजेस आ सकती है। फर्स्ट इट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन में चेंज आ सकती है, ठीक है। सेकंड इट इज डेथ, थर्ड इट इज माइग्रेशन। so these are the factors which can cause the changes in population। फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो है दैट इज इंटरब्रीडिंग जो हो रहा है विद इन दिस सेम स्पीशीज, जो ग्रुप हमने एनिमल्स का लिया, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर रिप्रोडक्शन है, अगर इंटरब्रीडिंग अच्छा हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। रिप्रोडक्शन से जो चेंज आएगी पॉपुलेशन साइज में, दैट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस। हो गया एक फैक्टर जिससे पॉपुलेशन साइज में चेंज आ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। सेकंड इट इज डेथ। अब डेथ रेट देखना है, अगर डेथ रेट ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स पॉपुलेशन साइज दैट आल्सो चेंजेस, ठीक है, उसमें फिर से चेंज आएगी। दैट मीन्स जो पॉपुलेशन है वहां पर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पॉपुलेशन एट दैट टाइम डिक्रीजेस। तो ये भी एक चेंज आ गई पॉपुलेशन साइज में। नेक्स्ट जो है इट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन भी से भी पॉपुलेशन साइज में चेंज आ सकती है। इट कैन दिस माइग्रेशन इट कैन बी, हम माइग्रेशन ले रहे हैं यहाँ पर, this migration can be first immigration, migration, and second it is immigration। ठीक है, ये होगा यहाँ पर जो माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन साइज में चेंज आएगी। एक ये भी एक फैक्टर है, थर्ड वन फैक्टर। तो माइग्रेशन, इमाइग्रेशन भी हो सकता है, इमिग्रेशन भी हो सकता है। व्हाट डज दिस मीन इमाइग्रेशन? इमाइग्रेशन मीन्स the act of population act of population coming into an ecosystem, coming into an ecosystem। ये हमने ये जो इमाइग्रेशन है, इस एक्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो करती है काम, वो इकोसिस्टम में आती है, ऐड होती है। जहां पर भी हमने जो इकोसिस्टम पर्टिकुलर एरिया लिया है, दैट मींस इकोसिस्टम लिया है, तो उस इकोसिस्टम में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन में चेंज हो रही है, जो एनिमल्स है वो आ रहे हैं, उसमें ऐड हो रहे हैं उस पॉपुलेशन, दैट मीन्स पॉपुलेशन साइज वहां पर इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म जो ऐड हो रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म वहां पर बट ऑफ सेम स्पीशीज। तो वहां हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है उसमें चेंज आ रही है, वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है बाय कमिंग ऑफ सच इंडिविजुअल्स। तो ये देखते हैं, ये है इमाइग्रेशन, जो इकोसिस्टम में ऐड हो रहे हैं वो पॉपुलेशन। सेकंड इट इज immigration। Now this immigration it is act of population the act of population leaving an ecosystem। यहाँ पर आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन यहाँ पे। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर वो
छोड़ रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो उसको छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बर्ड्स का लेंगे, क्योंकि जो भी माइग्रेशन हो रहा है इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस पर डिपेंड करता है कि उस हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो फॉर एग्जांपल हम बर्ड्स लेंगे, अगर हम अपने ही सराउंडिंग्स में देखते हैं कि ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज जब यहाँ पर विंटर्स आते हैं तो बर्ड जो है वो माइग्रेट होते हैं यहाँ से किसी दूसरी जगह, जहाँ पर उनको लगता है कि क्लाइमेट अच्छा है तो उस जगह पर माइग्रेट हो जाएंगे। और एट दैट टाइम जो पॉपुलेशन है, जो उस बर्ड की, जो स्पीशीज बर्ड है उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, दैट मीन्स उन्होंने माइग्रेट किया। ये समझ आ रहा है? यहाँ पर उन्होंने माइग्रेट किया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया टू अदर प्लेस, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन वो कम हो गई। और नेक्स्ट हम जब देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस अब यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं, तो एट दैट टाइम वही बर्ड्स वो माइग्रेट करेंगे फ्रॉम द अदर प्लेस टू वेरी सच प्लेस, जहाँ पर उनको लगता है कि अब क्लाइमेट अच्छा है, वो फिर से वापस आ जाएंगे। तो उस टाइम हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन में ऐड हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ इमाइग्रेशन, एंड जो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन इट इज बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। तो ये कंसेप्ट है माइग्रेशन का, कि माइग्रेशन भी एक फैक्टर है जिससे पॉपुलेशन जो साइज है उसमें चेंज आती है, या तो पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, एंड जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इमाइग्रेशन। तो ये एक फैक्टर है उसका population size change करने में। Now generally we can say that the factors which are responsible for increasing the population वो कौन कौन से हैं? Factors which are responsible for changes in population size, और कौन कौन से हैं? फर्स्ट इट इज, अब चेंजेस देखने हैं पॉपुलेशन साइज में, जो चेंजेस आ रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन, जो हमने पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो कोई ली है उसमें अगर इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, वहाँ पे पॉपुलेशन साइज जो इंक्रीज हो रहा है पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एट दैट टाइम जो फैक्टर्स है वो है रिप्रोडक्शन, इससे इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। और दूसरा हम लेंगे इट इज, इन दो में से जो अभी हमने पढ़ा माइग्रेशन में, वहां पर एक पढ़ा हमने इमाइग्रेशन। तो ये दो फैक्टर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अब, अगर पॉपुलेशन साइज चेंज हो रही है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन, कौन कौन से फैक्टर्स के लिए है? इट इज डेथ, ठीक है, डेथ से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। एंड नेक्स्ट इट इज, यहाँ पर इमाइग्रेशन था, ऐड हो रहा था, इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन, और यहाँ पर इट इज एमिग्रेशन। तो ये फैक्टर्स है जिससे पॉपुलेशन या तो इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। अब ये कंसेप्ट था अबाउट द पॉपुलेशन, इट इज ऑल अबाउट दिस पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम लेंगे कल इंशाल्लाह। थैंक यू।